नमस्ते, मैं डॉक्टर अमित कुमार श्री ध्रुव मेडिका जोन हॉस्पिटल में हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट में फेलोशिप भी कर रखा है और आज हम लोग बात करेंगे टोटल हिप रिप्लेसमेंट पे। तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट तब ज़रूरत पड़ता है जब कुल्ले का हड्डी जो है ख़राब हो जाता है किसी कारण से। जैसे कि अगर इंडिया की बात कहा जाए तो सबसे ज़्यादा जो ख़राब होने का कारण होता है वो है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जो है पूरे हड्डी को खा जाता है। तो इसके वजह से दिक्कत ये होती है कि जब हड्डी नॉर्मल नहीं रहता है या ख़राब हो जाता है तो फिर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। तो मरीज़ हमारे पास जो आते हैं वो कुल्हे का दर्द लेके आते हैं, वो बताते हैं कि नहीं हमारे यहाँ पे जो है दर्द हो रहा है। तो फिर हम लोग इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, एक्सरे। तो एक्सरे में ही हम लोग को पता चल जाता है कि हाँ ये कुल्हा जो है ख़राब हो चुका है। तो उसके बाद फिर टीबी के बाद एक दूसरा और जो सबसे मोस्ट कॉमन इंडिया में होता है, सेकंड मोस्ट कॉमन, वो हो गया एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, जिसमें कोई भी कारण से जैसे स्मोकिंग हुआ, गुटखा खाने से हुआ, बिहार में स्टेरॉइड्स जो दवाइयाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा लोग सेवन कर लेते हैं अनजाने में, तो उसके कारण एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है। चोट हुआ या फिर कोई खून की कोई बीमारी होती है जिसमें खून जो है थोड़ा मोटा हो जाता है, तो छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उससे गुजर नहीं पाता है, तो धीरे धीरे जो हड्डी होती है वो सूखने लग जाता है। तो पूरे शरीर में सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है वो हिप जॉइंट होता है। तो एवास्कुलर नेक्रोसिस भी एक कारण है इस कुल्हे का दर्द का और ख़राब होने का। और दूसरा कारण होता है फ्रैक्चर, कोई फ्रैक्चर नेक और फीमर हो गया। तो जो ये हिप जॉइंट का अगर फ्रैक्चर होता है तो उसमें ठीक होने का संभावना ना के बराबर होता है। इसलिए 60 साल के ऊपर के जो लोग होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, सीधा बॉल चेंज कर दिया जाता है क्योंकि उसमें जुड़ने का कोई क्षमता नहीं है। लेकिन अगर कम उम्र में हम लोग बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि भगवान का दिया हुआ चीज़ सारा बेस्ट होता है, तो फिर लेकिन उसके बावजूद, ऑपरेशन के बावजूद, कितना भी बढ़िया ऑपरेशन हो जाए 50% लोगों में ये ख़राब हो ही जाता है। तो और भी कुछ कारण हैं जिनके कारण ये ख़राब होता है। तो फिर हम लोग जब 60 साल से कम में होता है तो उसमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। टोटल हिप रिप्लेसमेंट कहने का ये मतलब हुआ कि जो नीचे का कुल्हे का हड्डी हुआ और ऊपर जो एसिटाबुलम है, जो कप हुआ, ये दोनों ही चेंज होता है। तो ये THR का जो लाइफ होता है वो 30 से 40 साल के आसपास किताब में कहा जाता है, और अगर जनरल लाइफ में देखा जाए तो 20 से 30 साल एवरेज लाइफ होता है। जबकि हेमी आर्थ्रोप्लास्टी जो सिर्फ नीचे का चेंज करते हैं तो उसका लाइफ मात्र 10 साल के आसपास होता है। तो इसलिए जब कम उम्र के लोग इस समस्या के साथ आते हैं तो हमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ जाता है। तो देखा जाए तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट करने के अगले दिन ही मरीज़ चलना फिरना स्टार्ट कर देते हैं। टोटल हिप रिप्लेसमेंट इतना जो आजकल का जो मैकेनिक्स है या फिर जो साइंटिस्ट ने जो तैयार कर रखा, जो बॉल आर्टिफिशियल बॉल हो गया या आर्टिफिशियल एसिटाबुलम का जो कप हो गया, इतना बढ़िया बना हुआ रहता है कि अगर बहुत अच्छे से उसको फिट कर दिया गया शरीर में तो अगले दिन से मरीज़ पूरा वज़न दे के चल सकता है, कि चाहे वो 100 kg की हो या उससे ज़्यादा का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो इतना मजबूत और टिकाऊ रहता है कि मरीज़ का परेशानी अगले दिन से कम हो जाता है। और ऑपरेशन का भी दर्द धीरे धीरे, समझिए 5 से 12 दिन के अंदर जो ऑपरेशन का दर्द है वो भी पूरी तरह ना के बराबर हो जाता है। तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर मरीज़ बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट जिनको ज़रूरत है वो इस बात से डरे नहीं कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट करवाएंगे तो क्या होगा, हम चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, जो थोड़ा बहुत अभी चल रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है या, तो ये सब डर जो है अपने मन से हटा दीजिए और टोटल हिप रिप्लेसमेंट करवाइए। हमारे यहाँ श्री ध्रुव मेडिका जोन हॉस्पिटल में महीने में 4 से 5 टोटल हिप रिप्लेसमेंट हो जाता है और लोग सेटिस्फाइड होते हैं। वहीं बताते हैं, आजकल के जो अवेयरनेस है दरभंगा के लोगों में, वहीं बताते हैं कि नहीं आप यहाँ जाइए और उससे जो है वहाँ पे अच्छा इलाज होता है। तो मैं अपने सारे जितने भी मरीज़ हैं जिनको इस चीज़ का दिक्कत है, कुल्हे का दिक्कत है, वो हमारे पास आएँ और अगर ज़रूरत पड़ता है टोटल हिप रिप्लेसमेंट का तो वो करवाएं, उन्होंने डरे नहीं। और ये बहुत सेफ़ ऑपरेशन है
और बस एक ही चीज़ है कि थोड़ा सा लोहे का दाम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये आपके लाइफ को कितना चेंज कर देगा ये ऑपरेशन के बाद ही आपको पता चलेगा। धन्यवाद।